Hello बच्चों, let's see the question. A long straight cable of length L is placed symmetrically along z-axis and has radius A less than L. The cable consists of a thin wire and a coaxial conducting tube. An alternating current IT is equal to I naught sine 2 pi nu t flows down the central thin wire and returns along the coaxial कंडक्टिंग ट्यूब. राइट. सो इस क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट केबल है जिसकी लेंथ कितनी है, एल है. वो सिमेट्रिकली रखा गया, जेड एक्सिस के सिमेट्रिक है, जेड एक्सिस के सिमेट्रिकली रखा गया है. और इसकी जो रेडियस है, इस केबल की जो रेडियस है, इट इज ए एंड ए इज वेरी वेरी लेस देन एल, यानी कि लेंथ से बहुत ही कम है इसकी रेडियस. द केबल कंसिस्ट ऑफ अ थिन वायर एंड अ कोएक्सियल कंडक्टिंग ट्यूब. इस केबल में जो है थिन वायर है एंड देयर इज अ कंडक्टिंग ट्यूब इन इट एंड अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि करंट इसमें बहती एसी जाती है. एसी की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है. दिस फ्लोज डाउन द सेंट्रल थिन वायर एंड रिटर्न अलोंग द कोएक्सियल कंडक्टिंग ट्यूब. ठीक है. फर्दर कहते हैं द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस एस फ्रॉम द वायर इनसाइड द केबल इज. ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है. अ डिस्टेंस एस, एस इज डिस्टेंस एंड टी इज टाइम. ये वैल्यू दे रखी म्यू नॉट आई नॉट न्यू कॉस 2 पाई न्यू टी एल एन एस बाई ए के कैप. सो पहले पार्ट में हमको बताना है कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी इनसाइड द ट्यूब. सो वी हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी. तो देखिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट यहां पर इस्तेमाल होगा, दैट की कॉन्सेप्ट विल बी, जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, दैट डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी इज गिवन बाय जे डी. दिस इज डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी. ठीक है. तो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी को हम निकाल सकते हैं जे डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी ई बाई डी टी. ठीक है. और यही हमारी यहाँ पर की कॉन्सेप्ट है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. ठीक है. नाउ हमें यहाँ पर ई की वैल्यू तो दे रखी है. ई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट न्यू कॉस न्यू टी 2 पाई न्यू टी एल एन एस बाई ए और के कैप. ठीक है. तो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पर यूज कर लें तो क्या हो जाएगा. सो जे डी इज इक्वल टू, वी कैन राइट दैट जे डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट आई नॉट न्यू d by dt of cos 2 pi nu t. और फिर क्या है यहां पर इसमें, एंड देयर इज log एट द बेस ई. इसको ln को log एट द बेस ई भी लिखते हैं हम. और ये है s बाई ए. ठीक है. तो इस पूरे को हम d बाई dt के अंदर लेंगे एंड इट इज k कैप. ठीक है. तो यहां पर वैल्यू क्या बन जाएगी, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो सेम होता रहेगा. सो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट आई नॉट, ये न्यू इस यहाँ पर चेंज हो जाएंगे. ये हो जाएगा माइनस साइन 2 पाई न्यू टी. ठीक है. और फिर क्या बचेगा, 2 पाई न्यू बचेगा और ये हो जाएगा लॉग ई एस बाई ए. ठीक है. और के क्या, दिस विल बिकम. अब यहां पर देखिए एस और ए जो है यहाँ पर कांस्टेंट है, इस वजह से हमने इसको डिफरेंशिएट नहीं किया और ये ऐसे ही छूट गया. ठीक है. दिस इज द रीजन. सो जेडी की वैल्यू क्या बन गई यहां से, तो द वैल्यू ऑफ जे डी बिकम्स, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है. सो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी यानी कि जे डी इज इक्वल टू, ये हो गया यहाँ पर माइनस साइन तो है यहाँ पर, तो एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट और ये हो गया आई नॉट और 2 पाई न्यू स्क्वायर हो गया यहाँ पर. और क्या बचा, लॉग ई एस बाई ए, ये हो गया. और साइन बचा 2 पाई न्यू टी एंड के कैप. अब इस वैल्यू को फर्दर अगर मैं सॉल्व करूं लिख सकता हूं, वी कैन राइट दिस वैल्यू एज, यहां पर देखिए वी कैन रिप्लेस दिस वैल्यू ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओवर हियर, बिकॉज हमें पता है सी इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. इसका यूज करके हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं. तो जेडी की वैल्यू पीछे का निकली थी, वो निकली थी हमारी जे डी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट आई नॉट 2 पाई न्यू स्क्वायर लॉग ई एस बाई ए और वहां पर था साइन 2 पाई न्यू टी एंड के कैप. राइट. नाउ वी हैव यूज्ड दिस रिलेशन c इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. सो इसको यूज करने पर हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी जे डी इज इक्वल टू हो जाएगा, इट बिकम्स माइनस ऑफ 1 बाई सी आई नॉट 2 पाई
न्यू स्क्वायर लॉग ई, इट इज ए बाई एस एंड साइन 2 पाई न्यू टी, राइट, और ये के कैप। सो यहाँ पर जे डी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई न्यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आई नॉट लॉग ई ए बाई एस, ठीक है, सॉरी यहाँ पर भी सी स्क्वायर ही था, राइट, तो ये सी स्क्वायर ही है यहाँ पर। सो ये सी स्क्वायर लॉग ई ए बाई एस साइन 2 पाई न्यू टी, और ये हो गया यहाँ पर के कैप, ठीक है। और ये हमने इसको जब एस बाई ए था, इसको जब हमने उधर किया तो ये प्लस में आ गया, सो ये भी प्लस में, तो इसी चीज को हमने एडजस्ट कर लिया यहाँ पर, इस तरह से लिख दिया साइन 2 पाई न्यू टी, और ये के कैप हो गया, ठीक है। अब फर्दर हम इसको लिख सकते हैं एडजस्ट करके, देखिए सी इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू इंटू लेमडा, सो सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, न्यू लेमडा स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए अगर यहाँ पर यहीं पर मैं एडजस्टमेंट कर दूं, यहाँ पर सी को मैं लिख दूं यहाँ पर न्यू स्क्वायर लेमडा स्क्वायर, सो न्यू स्क्वायर से न्यू स्क्वायर कट जाएगा, सो वैल्यू क्या आ जाएगी अल्टीमेटली, हमें वैल्यू मिल जाएगी जे डी इज इक्वल टू, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा स्क्वायर आई नॉट लॉग ई, ये हो जाएगा यहाँ पर ए बाई एस, ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 पाई न्यू टी, एंड दिस इज के कैप। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, ठीक है। तो पहले पार्ट का ये हमारा आंसर हो गया, दिस इज द आंसर फॉर द पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी इनसाइड द केबल, केबल के अंदर ये हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी थी। अब हम चलेंगे पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन में। पार्ट 2 में कहते हैं that integrate the displacement current density across the section of the cable to find the displacement current, यानी कि ID की वैल्यू हमसे निकालने के लिए कहा गया है यहाँ पर। सो सेकेंड पार्ट 2 करने के लिए, ओके, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, ओके। सो ID की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से ID की वैल्यू जो हो जाएगी, ID इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जे डी एस डी थीटा, ठीक है। सो यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट करंट निकालनी है, सो आई डी इज इक्वल टू जे डी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, और एस और डी थीटा हो जाएगा। सो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर इंटीग्रेशन एस का हो जाएगा, एस इज इक्वल टू 0 से ए, और ये हो जाएगा जे डी एस डी एस, और थीटा के लिए हो जाएगा 0 से 2 पाई डी थीटा, ठीक है। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो ये हो जाएगा इट इज इक्वल टू 0 से ए जे डी एस डी एस, और इसको इंटीग्रेट करने पर कितना हो गया, थीटा बना, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 2 पाई। सो फाइनली ये कितना हो गया, सो इट बिकम्स 2 पाई 0 से ए जे डी एस डी एस, ठीक है। अब हम यहाँ पर जे डी की वैल्यू रखेंगे उठा के, सो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ जे डी वी विल सॉल्व दिस, ओके। सो जे डी की वैल्यू हमें यहाँ पर, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी की वैल्यू हमें यहाँ से मिल चुकी है, वी विल पुट दिस वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, देन व्हाट इट बिकम्स, सो आई डी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 पाई बाहर रहेगा, ठीक है, 2 पाई, और यहाँ पर क्या है, वहां पर है लेमडा स्क्वायर, सो 2 पाई मैं ऐसे कर लेता हूँ, 2 पाई बाहर, और ये क्या है 0 से ए के लिए, ठीक है, 0 से ए, और ये हो जाएगा 2 पाई बाई लेमडा स्क्वायर, ये सब जेडी की वैल्यू में है, आई नॉट, एंड देन लॉग एट द बेस ई, यानी कि ln है ये, और ए बाई एस इन द जे डी, एंड साइन 2 पाई न्यू टी, और ये है के कैप डी एस, सॉरी यहाँ पर है एस डी एस, ठीक है, एस डी एस ये वैल्यू हो गई। तो ये हमारी आई डी की वैल्यू यहाँ से क्या बन जाएगी, सो आई डी इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 2 पाई बाई लेमडा का होल स्क्वायर, ये 2 पाई बाई लेमडा बाहर आ गया, सो इट बिकम्स 2 पाई बाई लेमडा का होल स्क्वायर आई नॉट, और क्या हो गया साइन 2 पाई न्यू टी, यहाँ पर हो जाएगा के कैप, राइट, और 0 से ए लॉग ए बाई एस एस डी एस, ठीक है। इस वाले टर्म को हम अलग से इंडिकेट कर लेते हैं, तो वैल्यू क्या आती है इसको इंडिकेट करने पर, सो अगर आप इसको इंडिकेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी लॉग ई ए बाई एस
एस डी एस और 0 से ए के लिए, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू, सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट वाले पार्ट को। सो ये हो जाएगा लॉग ए बाई एस और ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से ए एस डी एस, ठीक है। तो एक बार तो इस पार्ट का हो गया और 0 से ए के लिए माइनस, फिर हमारा कहां से 0 से ए के लिए बचे हुए पार्ट के लिए, सो डी बाई डी एस ऑफ, ये लॉग का इंटीग्रेशन होता है। यहाँ पर देखिए दो पार्ट है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट इंटू सेकेंड पार्ट, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट इंटू सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन किया है। यहाँ पर जो फॉर्मूला लगा है दैट इज dx, ये वाला इंटीग्रेशन लगा है, ठीक है। सो ये वाला इंटीग्रेशन में क्या होता है, फर्स्ट पार्ट, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड पार्ट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, और फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड पार्ट के होल का इंटीग्रेशन, ये हमारा फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन से। तो इसी इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले का हमने यहाँ पर यूज करना है। सो ये हो जाएगा डी बाई डी एस एंड इट बिकम्स लॉग ए बाई एस, ठीक है। और किसका इंटीग्रेशन होगा यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा एस डी एस का, ठीक है। और इस पूरे का इंटीग्रेशन हमें लेना पड़ेगा, इस पूरे का, दैट इज डी एस। तो अगर आप इस वाले पार्ट का इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ए बाई एस, ठीक है। इसका हो जाएगा एस स्क्वायर बाई 2, ठीक है। यहां पर माइनस, ये अगर आप इंटीग्रेट करेंगे दिस पार्ट, सो इट बिकम्स एस बाई ए, राइट। सो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से ए, और यहां पर हो जाएगा एस बाई ए, और यहां पर हो जाएगा एस स्क्वायर बाई 2 एंड डी एस। आई एम राइटिंग दिस ओवर हियर ताकि समझ में आता रहे। सो यहाँ पर देखिए कंजक्टेड है, सो यहाँ पर हो गया लॉग ई एस बाई एस स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर हो गया एस बाई एस स्क्वायर बाई 2। अब अगर आप वैल्यूज रखेंगे, सिंपली वैल्यू रखने पर क्या हो जाएगा, इट बिकम्स, देखिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर एस है, ठीक है। तो अगर आप ए बाई ए रखेंगे वैल्यू तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ ए बाई ए, ठीक है। और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा 0, माइनस 0 है, लोअर लिमिट 0 है यहाँ पर। तो ये तो हो गया फर्स्ट वाले पार्ट का, यानी कि इतने पार्ट का हो गया। देन 1/2a, और इस पूरे का करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एस क्यूब, कितना हो जाएगा एस क्यूब। सो इट बिकम्स एस क्यूब डी एस, ठीक है। सो ऑन सॉल्विंग दिस होल पार्ट द वैल्यू बिकम्स ए क्यूब बाई 8, ठीक है। तो हम यहाँ पर रख देंगे ए क्यूब बाई 8, हमने यहाँ पर जैसे पिछले जहां छोड़ा था उसके आगे हमने यहाँ पर किया। तो ये हो गया, इसको देखिए यहाँ पर a बाई ए, यानी कि log 1 की वैल्यू 0 होती है ना, log एट द बेस 1 इज इक्वल टू 0। सो ये टर्म 0 हो गया, इस टर्म में हमने रखा तो एस क्यूब, और एस क्यूब को किया तो एस की पावर 4/4, यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो a की पावर 4 इस a से a कट जाएगा, सो a क्यूब बाई 8। अब हम रख देते हैं उठा के a क्यूब बाई 8, सो आई डी इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा a क्यूब बाई 8, माइनस में है सो माइनस में, और ये हो जाएगा 2 पाई बाई लेमडा, ठीक है। और क्या है आई नॉट साइन 2 पाई न्यू टी और के कैप, दैट इज इक्वल टू, सो यहां से मिल जाएगा आई डी इज इक्वल टू ए बाई 2, ठीक है, ए स्क्वायर बाई 4 2 पाई बाई लेमडा का होल स्क्वायर, आई नॉट यहां पर होल स्क्वायर था, साइन 2 पाई न्यू टी के कैप। अब हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे यहां पर देखिए वैल्यू क्या है, निगेटिव साइन आएगा यहाँ पर, सो देयर इज अ निगेटिव साइन, ओके। सो आई डी इज इक्वल टू ए बाई 2 2 पाई ए बाई 2 लेमडा का होल स्क्वायर, आई नॉट साइन 2 पाई न्यू टी माइनस ऑफ के कैप, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया पार्ट नंबर 2 का। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट करंट ID, right? I hope you understood it well. Now we'll move on to part 3. पार्ट 3 में इन्होंने कहा है कंपेयर द कनेक्शन करंट विद द डिस्प्लेसमेंट करंट। तो आपने देखा डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू हमारी आई थी, ID की वैल्यू क्या आई थी, ID इज इक्वल टू आया था a बाई 2, ठीक है, 2 पाई a बाई 2 लेमडा का होल स्क्वायर, आई नॉट साइन 2 पाई न्यू टी, और जो माइनस साइन आया था उसको हमने यहां एडजस्ट कर दिया, सो ये नेगेटिव के कैप। तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू आई थी जो पार्ट सेकंड का आंसर भी था, और इसको मुझे कंपेयर करना है विद द कंडक्शन करंट यानी कि आई नॉट।
So we can say id is equal to I naught d sine 2 pi nu t, where I naught d is equal to यानी कंडक्शन करंट इज इक्वल टू a by 2 पाई a by 2 lambda का होल स्क्वायर I naught. Now what we will do, we will divide them यानी कंपेयर करेंगे. So I naught d by I naught that is equal to a by 2 पाई a by lambda का होल स्क्वायर, 2 से 2 कट गया यहाँ पर, और ये बचा यहाँ पर I naught डिवाइड बाय I naught. ठीक है, डिवाइड करने पर वैल्यू आ गई a बाई 2 और यहाँ पर बच गया पाई a बाई लेमडा का होल स्क्वायर. ठीक है, सो अब आंसर विल बी I नॉट डी यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट बाय I नॉट यानी कंडक्शन करंट इज इक्वल टू, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट थी. ठीक है, दिस इज अवर डिस्प्लेसमेंट करंट दैट इज इक्वल टू, और ये हमारी कंडक्शन करंट है I नॉट. सो अगर आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर a क्यूब और 2 लेमडा स्क्वायर. ठीक है, 2 लेमडा स्क्वायर. So this is our answer for the part 3. Okay, so I hope you understood it well. All the best.